हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे उन भाई बहनों के बारे में जो अब बीएड करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो काउंसलिंग कराने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी रैंक कहाँ तक आई है। जो भी आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें आपको बीएड एंट्रेंस जो भी आपने क्वालिफाई किया, उसके आधार पर ही आपकी रैंक निर्धारित हुई है। उसी रैंक के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपकी 19 नवंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। यहाँ देखिए, यहाँ से ये आपकी 19 नवंबर से पहली काउंसलिंग की डेट कहाँ तक है, 19 नवंबर से 27 नवंबर तक। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 19 नवंबर को आपका रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन 20 को भी है, फिर 21 को है चॉइस फिलिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 10,000 तक रैंक वाले बच्चे हैं, यहाँ पर टोटल देखिए स्टेट रैंक 1,000 से लेकर के 50,000 तक के बच्चों को इसमें बुलाया गया है फर्स्ट में। तो दोस्तों, फर्स्ट फेज में यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो रैंक 10-12,000 तक है तो आपके सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 8-10 कॉलेज आप अपने नज़दीकी सरकारी कॉलेज को चूज करके पहले से रखिए। अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अपने घर से जो दूरी है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, उसके बाद भी आपको ये लगता है कि हो सकता है मुझे कॉलेज ना मिल पाए सरकारी, तो आप प्राइवेट कॉलेज की भी, नज़दीकी जो प्राइवेट कॉलेज है जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही रहेंगे, उसकी लिस्ट भी आप मेंटेन करके रखिए। तो इस तरह से आप काउंसलिंग कराने से पहले की ये सारी तैयारी कर लीजिए। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोज बना के रखी है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको, जो खुद मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया है उस वीडियो को, कि जो जो चीज़ें छात्रों को मैंने देखा है जिन जिन मुश्किलों का सामना करते हुए, तो वो सारी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस मैंने उस वीडियो में शेयर किया है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये देखिए 1,000 रैंक से लेकर के 50,000 रैंक तक। फिर आपका फेज 2 में यहाँ पे देखेंगे 50,001 से 1,40,000 तक, और यहाँ पे, और उसके बाद ये जो आपका प्रोसेस है 50,000 से लेकर के 1,40,000 का, ये आपका शुरू हो रहा है आपका, यहाँ से देखिए 24 नवंबर से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और ये चलेगा आपका फी पेमेंट आपका चलेगा 2 दिसंबर तक। तो इस तरह से इसका ये सारा प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक चलेगा आपका प्रोसेस। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले ही जो 1,000 से 1,050 रैंक वाले बच्चों की जो काउंसलिंग है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब तक आपको पूरी तरह से आप श्योर ना हो जाओ, अगर आपका सपोज दैट 50,000 अंदर जितने भी अगर छात्र हैं, ये लगता है कि मुझे सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है किसी कारणों से, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करिएगा फीस जमा करने में। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ गलत स्कूल चॉइस कर लेते हैं और हम फीस भी पेमेंट कर देते हैं, तो उसमें हमारे लिए फ़ीस भी वापस नहीं होगी और वो सारी दिक्कतें हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए आप नेक्स्ट टाइम पे अपनी काउंसलिंग यहाँ पे फेज़ 2 से भी करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 50,000 एक से लेकर के 1,40,000 तक के लोगों की काउंसलिंग हुई, तो आप दोबारा काउंसलिंग चॉइस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये सारे इसी प्रोसेस में चलते रहेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने सपोज दैट आपने चॉइस नहीं किया कॉलेज, और फिर आप यहाँ पे देखिए लास्ट में, यहाँ देखिए डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए भी बोला गया है। तो इस तरह से आप अपने नज़दीकी कॉलेज में, जब आपकी रैंक कितनी है, तो आप डायरेक्ट कॉलेज में भी एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ देखिए डायरेक्ट एडमिशन, जब हमें ये श्योर हो जाए कि हाँ मुझे अब
प्राइवेट कॉलेज ही मिलने वाला है, तो हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारा एक तरह से अपनी सुविधा आप देखिएगा कि ऐसा ना हो कि डिस्टेंस हमारे घर से ज़्यादा रहे, 100-150 किलोमीटर अप डाउन, तो ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बनाई हैं, वो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट जो जो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं इससे, जैसे आधार, जाति, निवास और जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आप बहुत ही ध्यान से सब चीज़ें करिएगा। बिल्कुल भी इत्मीनान से जो एक अपना एक लिस्ट मेंटेन कर लीजिएगा उसी लिस्ट के आधार पर, जिससे कोई भी चीज़ आपकी कहीं भी मिस ना होने पाए। क्लियर? इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के आधार पर ही बोली जा रही हैं। तो जो भी मैंने वीडियोज आपके इस काउंसलिंग से संबंधित जो वीडियोज मैंने बना रखी है, वो आपको उस लिंक में, उसकी डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियोज की लिंक आपको मिल जाएगी। आप ज़रूर उन दोनों वीडियोज को देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप ये सारी चीज़ों को ध्यान, ये आपका कहीं से भी डाउनलोड, नेट से जाके किसी भी कैफ़े से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको तभी अच्छे ढंग से पता हो पाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होगी तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह से अपने आगे के प्रोसेस में आप लग जाइए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।